नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में एजुकेशन फॉर नॉलेज में। आज के इस वीडियो में झारखंड के जनगणना 2011 से संबंधित फैक्ट देखेंगे। आज हमारा पार्ट 2 वीडियो है। अगर आप पार्ट 1 नहीं देखें ज़रूर देखिए, ये चैप्टर 4 है। देव कुमार के द्वारा लिखा गया मैं हूँ झारखंड बुक का MCQ है। इसका पहला संस्करण है जो कि यहाँ पे आपको PYQ देखने को मिलेगा। इस टॉपिक से संबंधित सारे MCQ और टॉप इसमें हम आपको बता दें कि 105 प्रश्न है, तो पार्ट वाइज हम लोग कंप्लीट कर रहे हैं। आज इस वीडियो में 25 देखेंगे। आने वाले एग्जामों के लिए इम्पोर्टेंट होगा, वो JPSC का हो या JSSC का हो, ये यही सारे में ये पूछे गए और फिर से पूछे जाएंगे। आप देखें कि किस प्रकार से 2026 में जब JPSC और JSSC का एग्जाम हुआ तो सेंसस या जनगणना का क्वेश्चन लगातार पूछा गया। तो पहले आप पार्ट 1 देखिए, नहीं देखे तो, और उसके बाद आप पार्ट 2 देखें। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज 25 प्रश्न कंप्लीट करेंगे और कुछ रिवीजन भी करेंगे। सबसे पहले देखिए 25 नंबर क्वेश्चन को हम लोग 25 तक देख चुके थे, लेकिन चलिए कुछ फटाफट रिवीजन कर लेते हैं। 25 में आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि 2011 जनगणना के अनुसार झारखंड राज्य में महिलाओं की साक्षरता दर कितनी है। तो 25 का राइट आंसर बी हो जाएगा 55.40, यानी 55.40, यानी 40 आप बोल सकते हैं। 2011 जनगणना के अनुसार झारखंड राज्य में पुरुषों की साक्षरता दर कितनी है, यानी मेल लिटरेसी रेट कितना है। यहाँ पे 24 का आपका राइट आंसर इसका हो जाएगा ए 76.80 है, यानी 76.80 है। उसके बाद आपसे पूछा गया था इसमें कि 2011 जनगणना के अनुसार झारखंड राज्य की कुल साक्षरता दर कितनी है। तो 23 का आपका यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा 66.40, यानी कि 66.40 इसका राइट आंसर होगा। उसके बाद एक क्वेश्चन यहाँ पूछा गया था कि 2011 जनगणना के अनुसार झारखंड राज्य में महिलाओं की कुल जनसंख्या कितनी है। तो महिलाओं की कुल जनसंख्या कितनी है देखिए, तो यहाँ पे अगर हम वोमेन की पॉपुलेशन की बात करें या महिलाओं की टोटल, तो यहाँ पे आपका जो है राइट आंसर क्या हो जाएगा 23 का। तो 23 का ये 22 नंबर है, तो इसका आंसर ए हो जाएगा आपका 1,60,819 है। तो ये वाला अपने अनुसार देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छा है। इसका राइट आंसर जो है एक हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा। देखिए 1,69,00,000 जो है पुरुषों का है यहाँ पे, और 1,60,00,000 महिलाओं का है। अगर परसेंटेज में बात करें तो 51% समथिंग जो है पुरुषों का यहाँ पॉपुलेशन है, और 48 पॉइंट समथिंग जो है महिलाओं का है। और लिटरेसी रेट ऑल ओवर यहाँ 66.41 है या 40 है। और आप ये भी याद रखें कि यहाँ पे जो है इसमें लिटरेसी रेट 66 ऑल ओवर है। अगर पुरुषों की बात करें तो 76 पॉइंट समथिंग है लिटरेसी रेट, ये ऑल ओवर 66 है। अब हम पुरुषों को आपको बताएं कि 76.6 है या 80 है। इस प्रकार से 23 का हमारा राइट आंसर यहाँ पे सी होगा। अगर पुरुषों की बात करें, ये महिलाओं की बात करें लिटरेसी रेट में, तो 55.40 समथिंग 55 मान लीजिए, यानी लिटरेसी रेट 66 है ओवरऑल, और 76 पुरुषों का है और 55 महिलाओं का है। इतना डाटा आप कम से कम अप्रॉक्स में भी याद रखेंगे तो क्वेश्चन आपका बन जाएगा। हालांकि इसमें एग्जैक्ट डाटा दिया है, देखिए पूछ रहा है 2011 जनगणना के अनुसार झारखंड राज्य में पुरुषों की जनसंख्या कितनी है। तो 21 का आपका यहाँ पे बी होगा, 1,69,30,315 है। 2011 जनगणना के अनुसार झारखंड राज्य की कुल जनसंख्या कितनी है। तो 3,29,88,134 है। इसका राइट आंसर आपका यहाँ पे ए हो जाएगा। उसके बाद पूछा गया कि झारखंड राज्य का न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन। तो सबसे कम सिमडेगा में 159 है, ये भी याद रखिए। और सबसे अधिक पश्चिमी सिंहभूम में है, आपका धनबाद में है, लगभग 1300 है, वो भी याद रख सकते हैं। देखिए सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है, तो आपका यहाँ पे हो जाएगा धनबाद, और सबसे कम सिमडेगा। तो दोनों हम डाटा बता दिए हैं, दोनों याद रख लीजिए। झारखंड राज्य के अंतर्गत कुल जनसंख्या घनत्व, तो झारखंड में कितना है 414 व्यक्ति पर किलोमीटर स्क्वायर है, और पूरे भारत में 382 है, ये भी आप याद रख सकते हैं। और आप ये भी याद रख सकते हैं इसमें, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कि झारखंड राज्य का न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि दर वाला जिला कौन है। तो आपका ये धनबाद था, और सबसे अधिक करने वाला ये कोडरमा था। तो इस तरह से ये क्वेश्चनों को आप रिवीजन करके याद रख सकते हैं। आज हम लोग चलिए 26 से देखते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है कि 2011 जनगणना के अनुसार झारखंड
सर्वाधिक साक्षरता वाला झारखंड राज्य का जिला कौन सा है? तो मोस्ट या फिर मैक्सिमम लिटरेसी रेट वाला डिस्ट्रिक्ट कौन है झारखंड में? तो 26 का यहाँ पे आपका राइट आंसर डी होगा, रांची। रांची में पॉपुलेशन के हिसाब से सबसे अधिक 29 लाख पॉपुलेशन है। पुरुषों का सर्वाधिक पॉपुलेशन, महिलाओं का भी, और ऑल ओवर पॉपुलेशन में सबसे नंबर 1 है पॉपुलेशन में, जनसंख्या में। उसके बाद आपका धनबाद है, गिरिडीह है, ये सब आप जानते हैं। लेकिन यहाँ पे अगर बात करें सबसे कम पॉपुलेशन, यहाँ 29 लाख लोग रहते हैं, और सबसे कम पॉपुलेशन लोहरदगा में जो मात्र 4 लाख लोग रहते हैं आसपास। आपको ये भी याद रखना है, यहाँ लिटरेसी रेट के बारे में आया, 7 साल का कोई भी व्यक्ति जो पढ़ और लिख सकता है उसे साक्षर व्यक्ति माना जाता है। झारखंड में सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला रांची है। ऑल ओवर में सबसे अधिक पढ़े लिखे में यही आता है। और आपका पुरुषों में भी जो है से रांची है, ये वाला भी याद रखिए, और महिलाओं में भी, पुरुषों और महिलाओं में भी दोनों यही है। और सबसे कम आपका पाकुड़ है, लिटरेसी रेट में सबसे न्यूनतम है, और पुरुषों और महिलाओं में भी यही हो जाएगा। देखिए 2011 जनगणना के अनुसार झारखंड राज्य में न्यूनतम साक्षरता वाला जिला यानी कि मिनिमम लिटरेसी रेट वाला डिस्ट्रिक्ट कौन सा झारखंड का, अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस? तो 27 का राइट आंसर यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, पाकुड़। और सर्वाधिक जनसंख्या साक्षरता दर वाला जिला पूछा जाए तो रांची। न्यूनतम मतलब कम पूछा जा रहा है पाकुड़, सर्वाधिक का मतलब अधिक पूछा जा रहा है रांची। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 28 है कि 2011 जनगणना के अनुसार साक्षरता के दृष्टि से झारखंड का भारत में स्थान है, ये रैंकिंग पूछा जा रहा है। तो आपका 28 का यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपको बता दें 28 का डी हो जाएगा, 32वां। सोचिए, सबसे कम पढ़ा लिखा में से दूसरा है, सबसे टॉप लेवल पे जो है से बॉटम में, सबसे टॉप कहने का मतलब बॉटम पे जो है से बिहार है। बिहार का लिटरेसी रेट, साक्षरता दर 2011 जनगणना के अनुसार सबसे निचले पायदान पर था, जबकि दूसरा निचले पायदान पर झारखंड था, इसलिए ये 32वां है। इसमें यूटी और स्टेट को मिला के शामिल किया गया है। और आपसे पूछा कि 2011 जनगणना के अनुसार साक्षरता की दृष्टि से यानी कि लिटरेसी रेट के अकॉर्डिंग झारखंड पूरे भारत में इसका स्थान क्या है? तो 32वां स्थान है। ये भी आप याद रख सकते हैं। आपका 28 का यहाँ पे 28 का क्या आंसर हो जाएगा? तो हम आपको यहाँ पे बता दिए, डी हो जाएगा। इसमें एक आया 28वां, झारखंड राज्य का स्थापना किया गया था बिहार से अलग करके 46% लैंड कर करके। इसका राजधानी रांची रखा गया, उप राजधानी दुमका, और ये देश का 28वां राज्य बना। तो 28वां से ये याद रख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 2011 जनगणना के अनुसार झारखंड राज्य का लिंगानुपात, सेक्स रेशियो क्या होता है? 1000 पुरुषों पर महिलाओं की टोटल संख्या को लिंगानुपात, सेक्स रेशियो कहते हैं। पूरे भारत में नंबर 1 केरल है, जहां 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या सबसे अधिक है। ये भी आप याद रख सकते हैं। अगर झारखंड में बात करें तो आपका वेस्ट सिंहभूम, जिसे हम पश्चिमी सिंहभूम कहते हैं, ये वाला आपका जैसे सबसे टॉप नंबर पर होगा, वेस्ट सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम। वहाँ 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या 1000 जो है से 5 है। सबसे कम लिंगानुपात वाला कौन है? तो धनबाद है। ये भी आप याद रख सकते हैं। देखिए आपसे क्या पूछा, और झारखंड का ऑल ओवर आपका लिंगानुपात कितना? तो 900 आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा 49, हालांकि 48 भी कहीं कहीं देखने को मिलेगा। देखिए 2011 जनगणना के अनुसार झारखंड राज्य का लिंगानुपात दर कितनी है? तो 29 का यहाँ पे राइट आंसर सी दे दिया है। 949 महिला 1000 पुरुषों पर, यानी कि 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या 949 है, 949 है। तो यही डाटा जो है आपको कहीं कहीं चेंज भी मिलेगा, 948 मिलेगा देखने को। 2011 जनगणना के अनुसार झारखंड राज्य के सर्वाधिक लिंगानुपात वाला दर वाला जिला, तो देखिए मोस्ट या मैक्सिमम सेक्स रेशियो वाला कौन सा ऐसा डिस्ट्रिक्ट है? तो 30 का राइट आंसर आपका सही होगा, पश्चिमी सिंहभूम है, 1005 है, ये वाला आप याद रखिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए 31 नंबर में कि 2011 जनगणना के अनुसार झारखंड राज्य का लिंगानुपात, न्यूनतम लिंगानुपात दर वाली जिला है। तो दर वाली जिला, ये दर वाला जिला, तो 31 का राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, धनबाद। तो आपको दोनों समझ में आ गया। ऑल ओवर कितना है? तो ऑल ओवर 949 है, ये वाला याद रखिए। और यही डाटा कहीं कहीं 948 देखने को मिलेगा। ये ऑल ओवर है, झारखंड में 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या को दर्शा रहा है। जबकि सेक्स रेशियो में टॉप आपका जो है पश्चिमी सिंहभूम में 1005 है, ये अभी हम लोग जस्ट देखे। और आपका धनबाद सबसे कम है, न्यूनतम है सेक्स रेशियो में, जहां 1000 पुरुषों और महिलाओं की संख्या शायद 909 है। ये भी आप याद रखें। जनसंख्या के दृष्टि से
राज्य का सबसे बड़ा प्रमंडल। देखिए प्रमंडल मतलब डिवीज़न, झारखंड को डिवाइड किया गया प्रमंडल में, डिवीज़न में, और प्रमंडल को डिवीज़न बोलते हैं। यहाँ पे डिवीज़नों की संख्या 5 है। जब झारखंड बना था तो 4 था, एक नया बना, तो इस तरह से अब टोटल जो है 5 हो गया। और आपको बता दें कि जो नया बना है वो आपका कोल्हान है। कोल्हान का हेडक्वार्टर चाईबासा रखा गया। इसमें 3 जिला है, पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम और सरायकेला खरसावां। लेकिन सबसे छोटा आपका पलामू है। पलामू में 3 जिला है। ये आपका पड़ता है कौन सा डायरेक्शन में, तो उत्तर पश्चिम में पड़ता है। यहाँ पे ये वाला आप याद रखिए, उत्तर पश्चिम में पलामू है। और कोल्हान का जब भी बात किया जाए तो दक्षिण में ये आता है। तो पलामू सबसे छोटा है, इसमें लातेहार है, गढ़वा है और पलामू खुद है। इसका हेडक्वार्टर मेदिनीनगर है, जिसे डाल्टनगंज कहते थे या बिजराबाग कहते थे। आपका यहाँ उत्तरी छोटा नागपुर जनसंख्या के हिसाब से यानी कि सबसे बड़ा है। देखिए जनसंख्या की दृष्टि से राज्य का सबसे बड़ा प्रमंडल यही है, उत्तरी छोटा नागपुर सबसे बड़ा, इसलिए इसका हेडक्वार्टर हजारीबाग है। इसमें 7 जिला है, पॉपुलेशन सबसे अधिक है। दक्षिणी छोटा नागपुर ये आपको देखने को मिलेगा दक्षिण पश्चिम में, और ये आपका जो है रांची वगैरह आता है। इसका हेडक्वार्टर रांची है। और आपको बता दें कि दक्षिणी छोटा नागपुर में 5 जिला है। जनसंख्या की दृष्टि से राज्य का सबसे छोटा प्रमंडल, तो सबसे छोटा प्रमंडल पलामू है, इसको याद रखिए। झारखंड में अनुसूचित जनजातियों की संख्या राज्य की जनसंख्या का कितना परसेंटेज है, तो यहाँ पे 34 का राइट आंसर आपका ये होगा 26.20 है। ये वाला डाटा पूछा जाता है तो ये वाला याद रखिए 26.20 पूछा है। झारखंड में अनुसूचित जनजातियों का, अनुसूचित जनजातियों का मतलब एसटी की संख्या में राज्य की जो से एसटी का संख्या कितना है राज्य की जनसंख्या का परसेंटेज में बताया गया। तो आप एसटी अनुसूचित जनजातियों की परसेंटेज बताइए राज्य के कुल जनसंख्या में, तो इसका 26.20 है। ये भी अपने आप में इम्पोर्टेंट प्रश्न है, ये पूछा जाता है। और इसी बार पूछा गया है झारखंड में जनसंख्या और पॉपुलेशन पूछा जाएगा तो 86 लाख याद रखिए। झारखंड में जनसंख्या के अनुसार सबसे अधिक जनसंख्या किस जनजाति की है, तो 35 का राइट आंसर ये होगा संथाल का है। झारखंड में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा जो है से हिंदी के बाद आपका संथाली है। संथाली जनजातीय भाषा में सबसे अधिक बोली जाती है संथाली। और संथाली ये देश की सबसे बड़ी जनजाति है, ये भी याद रखिए। ये पूछा जनसंख्या के अनुसार झारखंड का सबसे अधिक जनसंख्या किस जनजाति की है, तो संथालों की है। अब संथाल सबसे बड़ा नंबर 1 है, दूसरा आपको उरांव है मिलेगा देखने को, और तीसरा मुंडा, और चौथा हो। तो ये जनसंख्या का क्रम जो है जरूर याद रखिए। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि झारखंड राज्य में मुख्य रूप से कितनी जनजातियां पाई जाती है, तो मुख्य रूप से कितनी जनजातियां पाई जाती है, 36 का डी होगा 33। आपको बता दें कि जब झारखंड बना था 2000 ईस्वी में, तो यहाँ पे 15 नवंबर 2000 ईस्वी, तो उस समय यहाँ 30 जनजाति था, जिसे भारत, देखिए अनुसूचित जनजातियों को अधिसूचित करने का अधिकार भारत के राष्ट्रपति प्रेसिडेंट के पास है। और ये आर्टिकल 342 के तहत होता है, ये भारत के संविधान में उल्लेख है। लेकिन जब झारखंड बना तो उसमें 30 जनजाति था। 2003 ईस्वी में एपीजे अब्दुल कलाम के द्वारा 31वां और 32वां जनजाति को मान्यता दिया गया। 31वां आपका कवर था और 32वां जो से आपका यहाँ पे कोल जनजाति था। और इसी प्रकार से 2022 में रामनाथ कोविंद के द्वारा एक जनजाति को और मान्यता दिया गया, वो आपका जो से या अधिसूचित किया गया, वो आपका पुरान जनजाति है। और ये इस प्रकार से झारखंड का 33वां जनजाति बन गया। तो टोटल यहाँ पे जनजातियों की संख्या हो जाएगा क्या, तो 3 हो जाएगा। ये वाला क्वेश्चन जो है अपने आप में इम्पोर्टेंट है। झारखंड राज्य की कुल जनसंख्या है, तो झारखंड राज्य की कुल जनसंख्या पूछ दिया, जो कि बहुत ईजी है। तो यहाँ पे 37 का राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। 3 करोड़, इसको ऐसे ही याद रखिए, 3,29,88,134, 3,29,88,134। ये जो है अपने आप में इम्पोर्टेंट है, इसको आप याद रख सकते हैं। यह कोई रखना इसमें हार्ड नहीं है। हाँ, इसमें पुरुषों और महिलाओं को पूछा जाएगा तो फिगर में याद रखिए 1,69,00,000 पुरुषों का है, 1,60,00,000 आपका जो है महिलाओं का है। झारखंड राज्य की जनसंख्या देश की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत है, जनसंख्या पूछा जा रहा है, 2.72% होगा। अगर ये क्षेत्रफल पूछा जाता तो 2.42% होता भारत का परसेंटेज में। लेकिन यहाँ 38 का तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, 2.72%। आपको समझ में आ गया होगा कि देश की कुल जनसंख्या में झारखंड राज्य का जनसंख्या कितना है, ये परसेंटेज में आपको बताना है, तो 2.72% है। इसका जो इस लिहाज से इसका दृष्टिकोण क्या है, तो ये 14वां रैंक है, ये भी याद रखिए। देखिए जनसंख्या की दृष्टि से झारखंड का भारत में स्थान है,
तो उसका स्थान क्या है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो 39 का राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, 14वां है। झारखंड राज्य में कुल महिलाओं की जनसंख्या का परसेंटेज क्या है। तो देखिए आपसे पूछा जा रहा है कि झारखंड राज्य में महिला कितना है। इसका तो आप जानते हैं कि 3,29,88,134 आबादी है, उसमें से 1,60,00,000 महिला है। अब इसका परसेंटेज पूछा जा रहा है, तो महिलाओं की कुल जनसंख्या का परसेंटेज बताइए। झारखंड राज्य में कुल महिलाओं जनसंख्या उसका परसेंटेज कितना है। तो हम आपको बताए हैं कि 48 पॉइंट समथिंग होगा। तो 48 वाला में आप क्लिक करेंगे तो आपका सही हो जाएगा। 40 वाला यहाँ पे राइट आंसर सी होगा। 48.68 जो % है यहाँ महिलाओं की जनसंख्या है, यानी 48.68%। फिर आगे देखिए क्वेश्चन नंबर आपसे क्या पूछा जा रहा है कि झारखंड राज्य में कुल पुरुषों की जनसंख्या %, है। महिलाओं का पूछा जा रहा है, और महिलाओं का है 1,69,000। 3,29,88,000 में से इतना महिला पुरुषों का है, तो पुरुषों का जनसंख्या कितना % है। तो यहाँ 41 का राइट आंसर आपका हो जाएगा ए, और ए में दिया गया है आपका 51.32%, यानी कि इसको याद रखिए 51.32% जो है यहाँ पुरुषों की जनसंख्या है, इसका परसेंटेज है। और महिलाओं का आपको देखें 48 है। इस तरह से आप याद रख सकते हैं। झारखंड राज्य में कुल पुरुषों की जनसंख्या कितनी है, तो कुल पुरुषों की जनसंख्या पूछा, तो 42 का यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या होगा, तो सी हो जाएगा। सी में 1,69,30,315। तो ये वाला भी याद रखिए, ये आपका पुरुषों की है टोटल जनसंख्या। यहाँ पूछा पुरुषों की जनसंख्या कितनी है झारखंड राज्य में जनगणना 2011 के अनुसार। फिर पूछ रहा झारखंड राज्य में कुल महिलाओं की जनसंख्या कितनी है, टोटल पॉपुलेशन वोमेन का कितना है झारखंड स्टेट में। तो यहाँ पे 43 का राइट आंसर आपका ये हो जाएगा 1,60,57,819। मैं पुरुषों की टोटल आबादी कितना है, 1,69,00,000 अप्रॉक्स याद रखिए, और महिलाओं का है 1,60,00,000। इस प्रकार से आपका अगला प्रश्न है, इसमें दिया गया है कि राज्य की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जाति की जनसंख्या कितनी % है। तो राज्य की कुल जनसंख्या टोटल पॉपुलेशन में से अनुसूचित जाति का मतलब एससी, और एससी का मतलब होता है शेड्यूल कास्ट। तो शेड्यूल कास्ट की टोटल पॉपुलेशन कितना % है। तो 44 का आपका यहाँ पे राइट आंसर ये होगा 12% याद रखिए। और एसटी शेड्यूल ट्राइब का कितना था, तो शेड्यूल ट्राइब का 26.20 था, ये वाला भी याद रखिए। और जब एससी पूछा जाएगा तो ये आपका 12% हो जाएगा। तो दोनों फैक्ट याद रखिए। आप देखिए झारखंड राज्य की कुल जनजातियों में अनुसूचित जाति की जनसंख्या कितनी है। अब टोटल पॉपुलेशन पूछा जा रहा है, अनुसूचित जाति पूछा यानी एससी शेड्यूल कास्ट का टोटल पॉपुलेशन पूछा जा रहा है झारखंड राज्य के टोटल पॉपुलेशन में से, यानी कि झारखंड की कुल जनसंख्या में एससी का आबादी कितना है, कितना जनसंख्या है एससी शेड्यूल कास्ट अनुसूचित जनजाति। अनुसूचित जाति कितना है, तो 45 का राइट आंसर डी हो जाएगा 39,85,644। इसके बाद आपका देखिए राज्य के कुल जनसंख्या में अनुसूचित जनजाति मतलब एसटी और शेड्यूल ट्राइब बोलते हैं। तो झारखंड के टोटल पॉपुलेशन में एसटी का जनसंख्या कितना है, तो 46 का राइट आंसर आपका बी हो जाएगा 86 लाख। 86,45,042 है, ये वाला भी जरूर याद रखिए। फिर देखिए राज्य के कुल जनसंख्या में अनुसूचित जाति की जनसंख्या लगभग कितनी % है। तो अनुसूचित जनजाति का परसेंटेज पूछा जा रहा है, यानी कि झारखंड के टोटल पॉपुलेशन में से अनुसूचित जनजाति यानी एसटी शेड्यूल ट्राइब का जनसंख्या का परसेंटेज क्या है। तो यहाँ 26% हो जाएगा। तो इसे याद रखिए, राइट आंसर 47 का हो जाएगा सी, और 12% तो आपका एसटी का है, अनुसूचित जाति का है। यहाँ जनजाति पूछा। राज्य के कुल जनसंख्या में अल्पसंख्यकों की जनसंख्या लगभग कितनी % है। अल्पसंख्यकों की जनसंख्या का परसेंटेज पूछा जा रहा है राज्य की कुल जनसंख्या में। तो यहाँ पे 48 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो 48 का बी हो जाएगा 19.12% है। तो ये भी आप याद रख सकते हैं। 48 को आपको समझ में आ गया, 48 का 19.12%। राज्य की कुल जनसंख्या में अल्पसंख्यक की जनसंख्या लगभग कितनी % है। तो अल्पसंख्यक की जनसंख्या लगभग कितनी % है राज्य की कुल जनसंख्या में, तो 49 का राइट आंसर ये होगा 62,67,745 है। ये भी आप याद रख सकते हैं। इस डाटा को अच्छे से आप रीड कर लीजिए। अब हमारा 50 क्वेश्चन है, जो इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है कि राज्य की कुल जनसंख्या में
0 से 6% वायु वर्ग की जनसंख्या का प्रतिशत लगभग है। तो 50 का आपका यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 50 का सी हो जाएगा 16%। तो 0 से 6 वर्ग के जनसंख्या का प्रतिशत झारखंड में कितना है? 16% है। और जबकि अल्पसंख्यक की जनसंख्या लगभग कितना है? तो 49 का ए है 62 लाख। आप याद रखिए 62,67,745 है। तो ये वाला जो है आपका इस तरह से, ये इसमें सारे बहुत सारे प्रश्न हम लोग कवर किए जो कि इम्पोर्टेंट होगा। और इस प्रकार से हम लोग आज पार्ट 2 वीडियो में 25 प्रश्न देखे। तो 25 देखे। अब जो इसमें और भी प्रश्न बचा हुआ वो पार्ट 3 और पार्ट 4 में कवर करेंगे। तो वीडियो अगर अच्छा लगा तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए और कमेंट में अपना सुझाव ज़रूर दीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।